ये बात हुई सुनील भैया मिल नहीं पाए उनसे। उस टाइम भी गुरुदेव ने टाइम नहीं दिया उनको। फिर हम लोग वापिस से घर चले गए, फिर पता लगा कि गुरुदेव टीओके में दिल्ली हैं शाम को और वहाँ पे मिलना है। तो हम लोग घर आके फिर हम लोग जैसे प्लान किया हमने जाने का कि हम लोग चले जाते हैं। तो सुनील भैया के साले की नई स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी 1 महीने पुरानी, हम लोग लेके गए, गुरुदेव मेरठ से वापिस आ गए और जहाँ पे गुरुदेव को आना था वहाँ पे गए, तो वहाँ भी गुरुदेव ने सुनील भैया को देखा और मेरा तो काम हो गया था, मेरी बात हो चुकी थी, तो मुझे कुछ था नहीं। तो ऐसे देखा और ऐसे निकल गए, फिर आए, फिर निकल गए। फिर सुनील भैया बोले कि अपन गुरुदेव के साथ ही टीओके चलते हैं, अपन पीछे गाड़ी लगाते हैं। तो जैसे ही गुरुदेव की गाड़ी के पीछे हमने गाड़ी लगाने का वो किया, तो नई की नई स्विफ्ट गाड़ी बंद, उसकी बैटरी डिस्चार्ज गाड़ी की। और गाड़ी चले ना चले और गुरुदेव चले गए। 2 घंटे संडे था उस दिन मुझे याद है, कोई भी वो बैटरी ठीक करने वाला और कोई नहीं था और कुछ ऐसा था नहीं। 2 ढाई घंटे बाद जब ऐसा रहा कि कुछ भी नहीं है और जब एक मैकेनिक को बुला के लेके आया, जब उसने स्टार्ट करी तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, बोले तो ओके है, बैटरी भी ओके है इसका और सब कुछ ओके है। वो समझ में नहीं आया वो ढाई घंटे गाड़ी क्यों बंद रही है हमारी और हम लोग वहीं अटके रहे। फिर सुनील भैया बोले कि अब टीओके तो चल नहीं सकते हैं, फिर वहाँ पे फ़ोन लगाया उन्होंने तो बोले गुरुदेव तो विश्राम के लिए चले गए। तो उनका और पारा गरम सुनील भैया के गुरुदेव टाइम ही नहीं दे रहे हैं। मॉर्निंग में फिर हमको ऐसा था अगले दिन की शाम की हमारी वापस टिकट थी इंदौर आने की और मॉर्निंग में उनको था कि जहाँ पे गुरु हम टीओके चलते हैं और सुबह जल्दी निकलते हैं तो टीओके में ही गुरुदेव को पकड़ लेंगे, वहाँ मिल जाएँगे। तो मॉर्निंग में गुरुदेव को लिए जब निकले हम लोग तो उनके साले ने बोला कि भाई इधर से जो मुझे ऑफिस छोड़ देना इस गाड़ी से और आप टीओके निकल जाना। तो बस जैसे ही हम लोग निकले थोड़ा-सा आगे पहुँचे और सुनील भैया ने किसी डिवोटी को फ़ोन लगाया कि गुरुदेव क्या? तो बोले गुरुदेव तो निकल गए हैं, कहीं मिनिस्टर के यहाँ पे कहीं जाना है उनको और वो कहीं 100 किलोमीटर है यहाँ से टीओके से और कौन-सा विहार मुझे याद नहीं है, वो कृष्णा विहार या कहाँ था, वो बहुत बिल्कुल एकदम विपरीत था अलग, कहाँ गुरुदेव टीओके और कहाँ वो पूरे दिल्ली में कोई आइडिया नहीं कुछ भी। सुनील भैया के साले को हमने ड्रॉप किया ऑफिस में उनके और ये था कि अब कहाँ चलें? गुरुदेव कहाँ जाएँगे? तो टीओके चले तो वहाँ जैसे उनके पास फ़ोन आया सुनील भैया के पास कि गुरुदेव तो टीओके से निकल गए और वो कहीं जा रहे हैं और वो पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। किसी मिनिस्टर के यहाँ पे या कोई मिलने आने वाले हैं उनके यहाँ, किसी डिवोटी के यहाँ पे तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो बोले ओके। तो वैसे ही बस हमने फ़ोन काटा और सुनील भैया ने ऐसे गाड़ी को टर्न राइट लिया, यू टर्न लिया और मेरे से बोलते हैं कि अब मुझे गुरुदेव से नहीं मिलना है। वो नाराज़ होके बोले कि मुझे गुरुदेव से नहीं मिलना है। और बस दिल्ली वाले रोड पे हम लोग चल रहे हैं और रियर व्यू मिरर में एक देखते हैं कि कोई दाढ़ी वाली कोई सीन नज़र आ रहा है हमें, कोई गाड़ी में पीछे। तो सुनील भैया ने देखा बोले, "योगेंद्र भैया?" मैंने कहा, "हाँ।" बोले, "गुरुदेव जैसे नहीं लग रहे हैं?" "कौन है पीछे गाड़ी में?" ऐसा। जब मैंने पलट के देखा तो हमारी गाड़ी के पीछे गुरुदेव की गाड़ी। पूरे दिल्ली में 100 किलोमीटर कहाँ और सुनील भैया ने बोला मुझे नहीं मिलना है। कहाँ गुरुदेव टीओके में, कहाँ हम 100 किलोमीटर दूर, कहीं, कहीं दूसरी जगह। और वहाँ पे गुरुदेव आए और हमारी गाड़ी के आगे रेड सिग्नल के यहाँ पे जैसे ही गाड़ी हुई और हमारी गाड़ी के पास किया, ग्लास खोला और सुनील भैया को बोलते हैं, "आजा मेरे पीछे।" हम आश्चर्य मतलब खतरनाक हाउ कैन कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? कि उस दिल्ली जैसे शहर में मतलब कहाँ गुरुदेव, कहाँ 50-100 किलोमीटर हम किसी दूसरे कोने में और बोल रहे हैं कि हमको गुरुदेव से नहीं मिलना है और गुरुदेव जैसे ही ग्लास खोलते हैं और बोलते हैं, "आ जाओ मेरे पीछे।" और हमें जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहाँ पे गुरुदेव हमें साथ में लेके गए, पूरे सुबह से लेके रात तक हमको शाम में हमको साथ में रखा गुरुदेव ने और पूरी बातें सुनील भैया को बिठा के उनकी मम्मी से फ़ोन पे बात, सब कुछ गुरुदेव ने वैसा दिया, जब हमने अपनी पूरी श्रद्धा छोड़ दी थी कि अब गुरुदेव नहीं मिलेंगे ना, गुरुदेव खुद हमारे पास आए उस दिल्ली शहर में और हमको लेके गए साथ। गूज़बम्प्स